और कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे और बेटा स्टडी भी कर रहे होंगे, है ना। और बेटा आप सभी लोगों से मेरी एक शिकायत है, आप लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे मेरा भी क्या हो आपके लिए वीडियो देने के लिए क्या मैं प्रमोट हूँ। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले कि बच्चे भी क्या रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो मैं भी आपसे और अच्छी और इससे अच्छी भी मेहनत करूंगा। ठीक, तो बेटा आज हम लेके आए आपका, अभी हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर है ना, वो काफी बड़ा है ना। तो बेटा मैंने इससे पहली क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो आपका जो रेस्पिरेशन होता क्या है ना। तो मैंने बताया था आपको रेस्पिरेशन होता है वो क्या डाइजेस्ट फूड का ब्रेकडाउन होता है। और ये क्या होता है आपका, मान लो कि दो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है आपका, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा, वो तो होता है आपकी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनाएरोबिक होता है आपकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, है ना। तो मैंने सारा बता दिया था, अलग अलग फिनोमेना भी बता दिया था आपको, बाकायदा रिएक्शन भी समझा दिया, एक डायग्राम से थ्रू समझाया था। बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा बेटा देखिए अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो ह्यूमन का सिस्टम क्या है। मैंने आपको बताया था कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि देखो जो सेल होती हैं, सेल से बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती है बेटा, आपकी ऑर्गन्स बनाती हैं, सॉरी टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू, है ना। और कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्गन्स बनाते हैं, है ना। ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, है ना। अब बेटा जो रेस्पिरेशन हो रहा है ह्यूमन में, उसमें कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो काम आ रहे हैं, है ना। कौन कौन से पार्ट हैं जो बॉडी के, कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है वो काम आ रहे हैं। तो बेटा इनके बारे में स्टडी करेंगे, है ना। तो बेटा स्टडी करते हैं सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो स्टार्ट होता है, आपको पता है सबसे पहले जो हमारी जो एयर है, ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जरूरी होता है आपका रेस्पिरेशन के लिए ह्यूमन में। तो बेटा एयर कहां से जाएगी, आपकी नाक से जाएगी। बेटा नाक के जो आपके दो छिद्र होते हैं, तो पोर्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या कहते हैं बेटा, नॉस्ट्रिल्स, ये वाले, है ना। ये आपको मैंने ऐसे बना दिया थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोर्ड कम रहता है, इसलिए थोड़ा सा आपकी लॉकडाउन में आपकी सुविधा के लिए इतना बोर्ड लगाया गया है। आप इतने में ही थोड़ा सा हम मुझे भी करना पड़ रहा है, आपको भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो बेटा जो नाक होती है, नाक के जो पोर्स होते हैं इन्हें कहते हैं नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, है ना। अब बेटा जो नॉस्ट्रिल्स होती है, बेटा नॉस्ट्रिल्स से आगे जो भी पार्ट होता है आपके, दो आगे बढ़ते हैं ना, वो क्या होते हैं आपके नेजल पासेस, है ना। बेटा नेजल पासेस होते हैं ना बेटा, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं आपके, आपके हेयर्स होते हैं, है ना। हेयर्स होते हैं या फिर आपके म्यूकस की लेयर होती है। बेटा जब आपकी एयर इससे पास होती है, आपकी नाक से जब एयर पास होती है, तो आपके जो एयर में बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, है ना। और बहुत सारे आपके पॉलन्स होते हैं जो आपके एयर में उड़ते होते हैं। तो वो क्या होते हैं, आपके जो आपके हेयर्स होते हैं, और जो आपका चिपचिपा इसमें म्यूकस होता है उससे चिपक जाते हैं, और आपकी जो एयर है वो फिल्टर हो जाती है। फिल्टर होकर कहां पहुंचती है बेटा, नेजल कैविटी, जहां पे क्या है दोनों जो आपके पोर्स है ना, जो आपकी नेजल पासेस दोनों क्या मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम नेजल कैविटी कहते हैं, है ना। नेजल कैविटी से बेटा आपकी जो जाती है वो जाती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स में जाएगी। तो फेरिंग्स में क्या होता है आपका, यहाँ पे आपकी जो सारे जो पार्ट्स हैं वो मिल जाते हैं, है ना। अब बारी आती है आपकी लेरेंक्स की, है ना। लेरेंक्स, बेटा लेरेंक्स को हम क्या कहते हैं बेटा, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहां से हमारी आपकी एयर की हेल्प से हमारी जो साउंड है प्रोनाउंसिएशन होता है उसका, है ना। तो बेटा ये लेरेंक्स है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, है ना। तो बेटा वॉइस जो आपका लेरेंक्स होता है, लेरेंक्स के बाद आपकी जो जो एयर है वो विंड पाइप, विंड पाइप जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ये इसे एक तो कॉमन नाम क्या है इसका, ट्रैकिया, एक तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रैकिया, और एक और नाम है इसका विंड पाइप। एक और क्या नाम है बेटा इसका, विंड पाइप, है ना। विंड पाइप, विंड पाइप नाम है इसका एक और।
बेटा ये यहाँ से क्या होते हैं, जो आपके इसके ऊपर क्या होते हैं, जो आपकी हम कह सकते हैं कार्टिलेज के इसके ऊपर क्या होते हैं, रिंग्स बने होते हैं, कार्टिलेज के रिंग्स बने होते हैं। अब देखो बेटा, ये रिंग्स क्यों होते हैं, आपको ये रिंग्स क्यों होते हैं इसकी भी मैं आपको बता देता हूं क्यों होते हैं। क्योंकि बेटा क्या होगा कि हम एयर लेंगे, आपने देखा होगा कोई पाइप देखा होगा जिसमें हम क्या करते हैं, आपकी मान लो कि उस पाइप में से हम एयर को निकाल रहे, तो पाइप होता है पूरा आपका पिचक जाता है ना, डेस्ट्रो हो जाता है नहीं हो जाता, कोलैप्स हो जाता है। तो बेटा मान लो आपकी कभी आपकी जो आपकी विंड पाइप है ना, इसमें मान लो कभी एयर नहीं हुई तो क्या होगा, ये चिपक जाएगा, आपस में चिपक जाएगा, और जो आपका विंड पाइप है वो कैसे हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसलिए बेटा जो कार्टिलेज, कार्टिलेज समझते हो, आपकी जो कान की जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, कार्टिलेज से बने होते हैं, है ना। तो बेटा ये कार्टिलेज से आपके रिंग्स बने होते हैं। ये रिंग्स क्या होते हैं, आपकी जो विंड पाइप या ट्रैकिया होती है उसको क्या सपोर्ट प्रदान करती है, यानी सपोर्ट प्रोवाइड करती है उसको, है ना। अब बेटा आगे हम बढ़ते हैं, जो विंड पाइप होती है बेटा टू फर्दर आपके पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, टू फर्दर टाइप्स में जो आपके पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होकर बेटा क्या बनाती है, ब्रॉन्ची, क्या बनाती है बेटा, ब्रॉन्ची बनाती है। और बेटा ब्रॉन्ची है, ब्रॉन्ची क्या है आपकी, ये दोनों क्या है लंग्स में, जो लंग्स है ना, ये आपके लंग्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है लंग्स है, लंग्स में एंटर कर जाते हैं दोनों ब्रॉन्ची, है ना। अब बेटा जो ब्रॉन्ची होती है, अब लंग्स तक कौन, आपसे पूछे लंग्स तक कौन पहुंचाता है, आपकी एयर कौन पहुंचाता है, ब्रॉन्ची पहुंचाती है ना। अब बेटा ब्रॉन्ची होती है, यहां पे मैंने आपको पूरा फिगर नहीं बनाया, यहां पे पूरा फिगर बनाया है, क्योंकि एक ही चीज को हम बार बार बनाए तो अच्छी बात नहीं है। तो बेटा यहाँ पे मैंने बनाया है, यहाँ पे भी आपकी रिंग्स होती है ना। अब बेटा देखिए, जो ब्रॉन्ची होती है ना, ब्रॉन्ची वो क्या है आपकी, ये भी फर्दर डिवाइड होती है, ये भी क्या फर्दर डिवाइड होती है, और डिवाइड होकर क्या बनाती है बेटा, ब्रॉन्चियोल, क्या बनाती है, ब्रॉन्चियोल बनाती है ना। और बेटा ब्रॉन्चियोल है वो क्या आपकी फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाती है, एल्वुली। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपकी एयर आपकी नॉस्ट्रिल से होते हुए कहां पहुंची, नेजल पासेस में पहुंची, नेजल पासेस में क्या हुआ, आपकी एयर फिल्टर हुई, एयर फिल्टर होगी कहां पहुंची, आपकी नेजल कैविटी में पहुंची, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में पहुंची, और फिर लेरेंक्स में, लेरेंक्स से आपके जो रिंग्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। आपकी एयर यहां पहुंची। अब जो आपकी ट्रैकिया होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, टू पार्ट्स में डिवाइड होकर कहां पहुंची आपकी, जो आपकी ये आपकी किस में डिवाइड हो गई, ब्रॉन्चीज में डिवाइड हो गई। और बेटा ब्रॉन्ची है दोनों तरफ, वो क्या है आपकी छोटे छोटे फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाती है, आपकी ब्रोकियोल्स बनाती है, ब्रोचियोल्स बनाती है, और ब्रोचियोल्स फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाती है, एल्वुली, है ना। एल्वुली होती है बेटा, ये बेटा इस पे एक और काम होता है, एल्वुली का काम क्या होता है बेटा, जो एल्वुली होती है सबसे छोटी छोटी होती है ना। अब बेटा देखिए, मान लो ये आपकी एक एल्वुली है ना, ये क्या आपकी एक एल्वुली है, एक अब ये समझ लो कि एल्वुली है आपकी, है ना। बेटा एल्वुली है ना, आपकी जो कैपिलरीज होती हैं, आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स आपकी थ्री टाइप्स की होती हैं, है ना, ब्लड वेसल्स कितनी टाइप्स की होती है, थ्री टाइप्स की होती हैं। चलो इसको हम समझाते हैं, पहले ब्लड वेसल्स देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स कितनी टाइप की होती हैं आपकी, थ्री टाइप की होती हैं, आगे आप पढ़ोगे, है ना। तो बेटा सबसे पहली होती है आपकी आर्टरीज, वेन्स, और बेटा कैपिलरीज। बेटा ये तो क्या बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जो आपकी कैपिलरीज हैं वो बहुत ही ज्यादा महीन होती है, बहुत ही ज्यादा महीन क्या होती है आपकी, जिसमें खून बहता है, सबसे ज्यादा छोटी नली होती है कैपिलरीज। बेटा जब ये कैपिलरीज हैं, और जो आपका जो ब्रोक्यूल्स होती है, सॉरी एल्वुली होती है, एल्वुली होती है, यहाँ पे क्या सबसे जो आपकी ऑक्सीजन सबसे लास्ट में यहां पहुंचती है ना। अब बेटा इसके बगल से क्या निकलती है, इसके जो छूते हुए टच होते क्या निकलती हैं, आपकी कैपिलरीज निकलती हैं, है ना। तो कैपिलरीज से क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक प्रोसेस हुई डिफ्यूजन, यहाँ पे एक प्रोसेस हुई डिफ्यूजन होती है,
और डिफ्यूजन से क्या होता है, आपकी जो एल्वुली है इससे क्या होता है, ऑक्सीजन क्या ट्रांसफर हो जाती है, ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती है और ऑक्सीजन ट्रांसफर होकर हमारे ब्लड में पहुंच जाती है, ऑक्सीजन ट्रांसफर होकर हमारे ब्लड में पहुंच जाती है और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है वो इधर आ जाती है ना। मैंने आपको बताया डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऐसी वो जगह होती है आपकी जो हम कह सकते हैं कोई भी चीज है, कोई भी गैस है, वो क्या है लो कंसंट्रेशन सॉरी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, है ना। तो बेटा अब क्या होगा, यहां पे जो आपकी हमने जो एल्वुली बनाई थी, यहां पे क्या आपकी O2 अधिक है और जो आपकी कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे O2 की मात्रा कम होती है ना। जो O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, यहाँ पे कम होती है, तो यहाँ से क्या होगा आपका डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन होकर कहाँ पहुंचेंगे, आपकी जो ऑक्सीजन है बेटा ब्लड में मिल जाएगी और जहां पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पहुंच जाएगी, है ना। फिर बेटा एल्वुली से कहाँ पहुंचेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रैकियोल्स पे पहुंचेगी, फिर पहुंचेगी आपकी ब्रोंचिस में पहुंचेगी, ब्रोंचिस से फिर कहां पहुंचेगी आपकी ट्रेकिया में पहुंचेगी, ट्रेकिया से फिर कहां पहुंचेगी आपकी लेरेंक्स में, फेरेंक्स में, नेजल कैविटी, नेजल पास और फिर नॉस्ट्रिल्स। आपने देखा होगा हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो बेटा सांस लेते हैं तब क्या होता है, हमारे जो हम एयर लेते हैं ना उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो अधिक होती है ना। तो बेटा इस तरह से क्या होता है आपकी हमारे ह्यूमन में आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो वर्क करता है ना। तो बेटा इसमें हम आपको कुछ और बता देते हैं, इसमें एक और आपके एडवांस पॉइंट है कुछ। हाँ देखिए, मैं आपको ब्लड कैपिलरीज के बारे में बता रहा हूं। ब्लड कैपिलरीज दे आर साइड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिटर्न टू द वेन्स, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं बेटा वो क्या है, जो आपकी एल्वुली होते हैं इसे टच करती हैं, है ना। आपकी जो ऑक्सीजन आ रही है वो किसके, यहां पर सबसे लास्ट में एल्वुली में पहुंचती है, फिर एल्वुली में पहुंच के एल्वुली से एक प्रोसेस होती है आपकी, उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा आपकी जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड में मिक्स कर दी जाती है ना। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो बेटा जो कैपिलरीज होती हैं वो ऐसी एक साइड होती है जहां पे क्या होता है आपका ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका ट्रांसफर होता है ना। अब बेटा वी ब्रीथ इन, वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटेन योर डायफ्राम एंड चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। अब बेटा देखिए, हम इसमें जब सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है तो हम देखते हैं, है ना। तो बेटा मैं इसको रब कर दे रहा हूं थोड़ा सा। अब सबसे मीन पहले तो हम जान लेते हैं ब्रीथ, वन ब्रीथ मीन क्या होता है। वन ब्रीथ मीन क्या होता है बेटा, वन ब्रीथ मीन क्या होता है आपका, यानी एक बार सांस लेने का मतलब क्या होता है बेटा, वन इनहेलेशन, वन इनहेल कर लेते और वन एक्सहेल कर लेते, यानी एक बार हम एक सांस लेने का मतलब क्या है, एक बार सांस लेने का मतलब क्या है, हमने सांस ली और छोड़ दी, है ना। तो वन ब्रीथ का मीन हो गया जब हम सांस लेते हैं बेटा, यहां पे क्या होता है हमारे इस जगह पे क्या होता है, एक डायफ्राम होता है। आपने देखा होगा जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो पेट होता है और रिब्स होती हैं, जो पसलियां होती हैं, उसमें कुछ मूवमेंट होती है। वो मूवमेंट किसकी वजह से होती है वो हम देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, डायफ्राम। क्या कहते हैं, डायफ्राम। अब बेटा हम सबसे पहले हम सांस के अंदर ले रहे हैं, सांस क्या है हम अंदर ले रहे हैं। तो बेटा सांस अंदर लेते हैं तो आपसे पूछेगा जब हम क्या है इनहेल करते हैं, इनहेल माने क्या है, सांस को अंदर लेना, है ना। इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना। तो बेटा जब हम इनहेल करेंगे तो आपका जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर मूव करेगा, जो डायफ्राम है नीचे की ओर मूव करेगा। और बेटा जो आपकी जो रिब्स होती हैं, जो फेफड़ों के अंदर क्या होती हैं, फेफड़ों के ऊपर क्या होती है आपकी रिब्स होती है बेटा, जिन्हें हम पसलियां कहते हैं, जिसके द्वारा क्या होते हैं फेफड़े क्या होते हैं आपके प्रोटेक्ट रहते हैं, है ना। अब बेटा जो रिब्स होती है बेटा वो क्या होती है फूल जाती है, यानी क्या है आपकी
जो उसमें क्या फ्लाव आता है ना, फ्लैटेंड हो जाती हैं। अब बेटा देखिए, अब तो क्या हो गया, आपसे पूछे कि जब हम सांस लेते हैं, यानी क्या है, हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, डायफ्राम जो है हमारा नीचे की ओर मूव करता है, और जो हमारे रिब्स है या चेस्ट कैविटी है वो क्या होती है आपकी, फूलती है ना। सांस लेके देखना आप, जो चेस्ट कैविटी है वो फूलेगी, और जो पेट है हमारा हल्का सा पतला सा हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, कि हमारी जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर जा रहा है। जब हम सांस छोड़ते हैं, अब देखो बेटा, सांस छोड़ने का मीनिंग क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं ऊपर की ओर जाएगी, तो क्या होगा, जो डायफ्राम, यहां से डायफ्राम भी ऊपर की ओर जाएगा, और डायफ्राम से क्या होगा, आपकी एयर है एकदम से इस पर प्रेशर पड़ेगा और ऊपर की ओर जाएगी। और जो आपकी रिब्स होती हैं वो कैसी हो जाएंगी, फिर उसी पोजीशन में आ जाएंगी, फिर उसी पोजीशन में आ जाएंगे, है ना। तो आई होप आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आया होगा, है ना। और बेटा इसको आप और पढ़ना, आप अपने नोट्स भी तैयार करना साथ साथ। जो कोई क्वेरी है आपकी, या तो मुझे कॉल करिए या फिर मुझे आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना। और मेरी वीडियो को जरूर देखें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे क्या है, मैं और अच्छी आपके लिए और अच्छी हेल्प कर सकूं। थैंक यू।